उत्तर प्रदेश में डीएलएड की काउंसलिंग इस समय ऑनलाइन चल रही है। फर्स्ट फेज की काउंसलिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है और फर्स्ट फेज में अगर आपको कॉलेज मिल चुका है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं कि सीट लॉक कराने की लास्ट डेट क्या है, या कॉलेज छोड़ने पर क्या फीस वापस मिल जाएगी, या अगर हमें कोई कॉलेज मिल चुका है तो उसे हम चेंज कैसे करें। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही अगर आप कम फीस में उत्तर प्रदेश के अंदर डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी जो फीस है वो केवल 60,000 रुपये। इसके लिए आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य। ये चीज़ बार बार बताई जाती है, ठीक है। जब कॉल पर आप बात करते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है या नहीं, तो वहाँ पर आप बोलते हैं कि नहीं है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये अनिवार्य मतलब जरूरी। अगर आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तभी संपर्क करें। अगर आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ नहीं है तो बिल्कुल भी कॉल या मैसेज ना करें, आपका टाइम वेस्ट होगा। कॉलेज केवल मैनपुरी जिले में है, ये चीज़ भी यहाँ पर बार बार बताई जाती है, लेकिन फिर भी कई सारे स्टूडेंट्स इधर उधर भटकते हुए आ जाते हैं। तो ये बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए, लिखी हुई हैं, इसीलिए सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। तो एक बार इसे पढ़ लें अच्छे तरीके से, उसके बाद ही आप संपर्क करें। कॉलेज कहाँ पर है फिर देख लीजिए, मैनपुरी जिले में। अगर आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आपके पास एक स्टेट रैंक है, तभी आप संपर्क करें। फीस कितनी है सारी चीज़ें यहाँ बता दी गई हैं, लेकिन फिर भी बाद में वही बात है, आप लोग करते हैं कि रजिस्ट्रेशन किया हुआ नहीं है या फिर कॉलेज है हमें अपने पास में चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बाद में ना बताया करें। ये सारी चीज़ें इसलिए पहले बता दी गई, पहले पढ़ लीजिए। यहाँ पर ये लिख दीजिए, हिंदी में लिखा हुआ है, सारी चीज़ें पढ़ लीजिए अच्छे से। फीस किस तरह से देना इंस्टॉलमेंट में, ये भी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अभी आपकी 20,000 की फीस जमा होगी, बाकी 10,000 प्रत्येक सेमेस्टर में आपकी जमा होगी, जो कि 4 बार जमा होते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एडमिशन होता है। बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा पहले पढ़ लीजिए आसानी से, आराम से बैठकर, उसके बाद आप संपर्क कीजिए। बाकी यहाँ पर बताया गया कि अगर आपको कॉलेज अलाउड हो गया है तो लास्ट डेट 20 जनवरी तक है, ठीक है। 20 जनवरी तक अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो बकाया फीस है वो अपने कॉलेज में ले जाकर जल्द से जल्द सबमिट कर दीजिए। 20 जनवरी है उससे पहले पहले, ताकि आपकी जो सीट है वो कॉलेज से लॉक हो सके, ठीक है। तो 20 जनवरी तक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स और जो बकाया फीस है वो कॉलेज में जमा करना होगी, तब आपकी जो सीट है वो कॉलेज के द्वारा लॉक कर दी जाएगी। अगर आपको कॉलेज अलाउड हो चुका है, उसका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया आपने, और आप अगर कॉलेज नहीं जाएंगे तो सीट लॉक नहीं होगी, और वो जो सीट है वो यहाँ पर फ्री कर दी जाएगी सेकंड फेज के लिए, ठीक है। तो सेकंड फेज में उस सीट पर दूसरा स्टूडेंट से एडमिशन ले लेगा। इसलिए अगर आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है जो कॉलेज आपको अलाउड हुआ है, तो आप 20 जनवरी से पहले पहले जल्द से जल्द अपना बकाया फीस और डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में ले जाकर पटक दीजिए, ताकि वहाँ से आपकी सीट लॉक हो जाए। दूसरी सीट यहाँ पर चीज़ यहाँ पर ये बता दी गई कि सीट लॉक करने की लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 20 जनवरी। कॉलेज अलाउड हो गया तो अब आप अपना अगर फीस वापस चाहते हैं तो किसी भी कंडीशन में फीस वापस नहीं मिलती। ये चीज़ें जब आपने फॉर्म फिल किया होगा, जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया होगा, उसी समय बता दिया गया होगा कि किसी भी कंडीशन में किसी भी तरह की फीस वापस नहीं मिलती है, रिफंड नहीं होती है। ये चीज़ बार बार डेली आपको बताई जाती है, तो बेवजह आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप एडमिशन लीजिए या मत लीजिए, पीएनपी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने एडमिशन के लिए आवेदन किया तो एडमिशन लेने के लिए ही आवेदन किया, और आप एडमिशन नहीं लेंगे तो ये आप अपना नुकसान करेंगे, ठीक है। ये ऐसा थोड़ी कि आप एडमिशन का फॉर्म फिल करके उसे वापस करें कि अब मुझे एडमिशन नहीं लेना, मेरा फीस वापस दे दिए, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आपको एडमिशन लेना तभी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, और नहीं लेना तो फॉर्म ही फिल मत कीजिए। क्यों खाली इतना झाड़ पालते हैं आप। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है कि फीस वापस नहीं मिलेगी, कॉलेज छोड़िए या मत छोड़िए, ठीक है। कॉलेज छोड़ दीजिए, फीस वापस नहीं मिलेगी। कॉलेज पकड़ लीजिए, तभी फीस वापस नहीं मिलेगी। आप अपना एडमिशन करा लीजिए। इसका मतलब अगर कॉलेज अलाउड हो गया है और आप उस कॉलेज में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, यानी कि सीट लॉक नहीं कराते हैं, तो जितनी भी फीस अब तक आपने जमा की होगी उस सारी की सारी फीस आपको रिफंड नहीं मिलेगी, कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। आप ये गवर्नमेंट ऑर्डर को रीड कीजिए, जो यूपी डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जीयू पड़ा हुआ है, जीयू, ठीक है, 2024 का, उसे रीड कीजिए। उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बाकी कई सारे स्टूडेंट्स भ्रमित होते हैं कि काउंसलिंग में 5,000 रुपया लगता है। काउंसलिंग में 5,000 रुपया नहीं लगता है, ठीक है। काउंसलिंग में टोटल 10,000 रुपया लगता है, ठीक है। कितना? 10,000 रुपया लगता है काउंसलिंग में। पहला ट्रांजैक्शन आपका 5,000 का होता है, तब आपको कॉलेज चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आपको कॉलेज अलॉट होता है, आपको तुरंत दूसरा ट्रांजैक्शन 5,000 का दोबारा से करना होता है। तो काउंसलिंग में आपका टोटल 10,000 रुपया लगता है। ये चीज़ बार बार बताई जा रही। अगली चीज़ ये है कि मिला हुआ कॉलेज कैसे चेंज करें। फीस भूल जाइए, कॉलेज चेंज कर लीजिए, फीस भूल जाइए, सेकंड फेज में काउंसलिंग करा लीजिए। अभी जितनी भी फीस आपने जमा की है उस कॉलेज में वो सारी भूल जाइए। और अगर आपको उस कॉलेज को चेंज करना है तो अगले फेज में जो सेकंड फेज आ रहा है 27 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है सेकंड फेज, उसमें काउंसलिंग करा लीजिए, ठीक है। हो जाएगा कॉलेज चेंज। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई। अगर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलती रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको मिल जाएगी। और यदि आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।